नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए मुसलमानों का किया जिक्र। दिल्ली चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान तेज हो सकता है। अल्वी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ते तो भाजपा नहीं जीतती। नशे के खिलाफ 2024 में तगड़ा एक्शन, एनसीबी पुलिस और एजेंसियों ने जब्त की 25,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स। देश में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर लगाम को लेकर लगातार एक्शन जारी है। पिछले साल एनसीबी समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स जब्त की। यह हाल के वर्षों में बड़ी कार्रवाई है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित 5,000 केस, मामले के शीघ्र निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश की मांग। सुप्रीम कोर्ट की सुस्ती में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश देने की मांग की गई है। 5,000 मामलों के लंबित रहने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने विशेष अदालतों को मामलों का जल्दी निपटारा करने का आदेश दिया है। दुनिया का मुंह नहीं ताकेंगे, घर में बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्री ने बता दिया मोदी सरकार का संकल्प। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने की ठान ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन 1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है और अगले साल 1.6 लाख करोड़ पहुंचने का लक्ष्य है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। योद्धा की हत्या, सत्तालोभी का उद्धव, आशा के अरविंद को यूं पल पल मरते रहे बहानेबाज केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो एक समय में देशवासियों की नज़र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अडिग योद्धा थे, समय के साथ उनकी छवि बदल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले काल में जनता के बीच आशा का एक प्रतीक बने और मुफ्त पानी बिजली का वादा पूरा किया। फिर वो आम से खास बनते चले गए। अपने ही विधायकों ने की थी विपक्ष में बैठने की तैयारी। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे देने की इनसाइड स्टोरी। मणिपुर के मुख्यमंत्री नाथोम बीरेन ने कहा कि जातीय हिंसा और भारतीय जनता पार्टी के भीतर कलह के चलते इस्तीफा दे दिया। बीजेपी नेता और कुकी संगठन उन्हें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। राज्यपाल ने बीरेन सिंह को कार्यवाहक सीएम बने रहने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेने की तैयारी की थी। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे पर क्या बोले राहुल गांधी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को राज्यसभा में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीरेन सिंह के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए और वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए। एयरफोर्स और आर्मी चीफ ने एक साथ तेजस में भरी उड़ान। रविवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु के येलहांका वायुसेना स्टेशन पर एलसी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह उड़ान स्वदेशी और मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों के समर्थन को प्रदर्शित करती है। बाघ की हड्डी की वो खास चीज क्या है जिसके लिए पागल हो रहे हैं शिकारी। मध्य भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा टाइगर बोन ग्लू का बढ़ता अवैध व्यापार है। यह गोंद बाघों की हड्डियों से तैयार किया जाता है और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग होता है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय शिकार नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला। तेजस के राह की बड़ी बाधा दूर, मार्च से अमेरिकी कंपनी जीआई से मिलना शुरू हो जाएगा इंजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मार्च अप्रैल तक 5 तेजस फाइटर जेट प्लेन तैयार करने की योजना बनाई है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक मार्च में एरो इंजन की आपूर्ति शुरू करेगी। देरी से चल रहे प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने के उद्देश्य से एचएएल प्रत्येक वर्ष 20 से 24 तेजस जेट बना सकता है। ये भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दिल्ली में हार की हैट्रिक, कांग्रेस के लिए कितने सबक। दिल्ली में कांग्रेस ने चुनाव से पहले सक्रियता दिखाते हुए मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की परंतु नाकाम रही। पार्टी का वोट प्रतिशत केवल 6.35% पहुंचा। कांग्रेस को संगठन को मजबूत कर वोटर्स को सक्रिय करने की जरूरत है। चुनावी मैदान में सफल होने के लिए पूरी 5 साल मेहनत करनी होगी। बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड। चुनौतियों के बीच यह आंकड़े क्या बता रहे। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 से 2025 की तीसरी तिमाही में 9,103.13 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व, 48.80% बढ़ोतरी के साथ 581.24 करोड़ रुपए का एबिटा अर्जित किया। एफएमसीजी सेगमेंट में 2,037.61 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई। कंपनी ने अपने एचपीसी बिजनेस का अधिग्रहण पूरा किया जिसमें डेंटल, स्किन, हेयर और होम केयर सेगमेंट में उपस्थिति बढ़ी। दिल्ली चुनाव नतीजों में बजट का मकसद पूरा, पूर्व वित्त मंत्री क्यों नाराज। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद की बजट की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम इसके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चिदम्बरम ने वित्त मंत्री महिला सीतारमण पर केंद्र के पूंजीगत व्यय और राज्यों को अनुदान सहायता में कटौती का भी आरोप लगाया।
नेशनल नंबरिंग प्लान पर टीआरएआई का जवाब, अब नहीं लगेगी कोई एक्स्ट्रा फीस। टीआरएआई ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना के संशोधन की सिफारिश जारी की है। फिक्स्ड लाइन और M2M कनेक्शंस के लिए नई नंबरिंग योजना, कॉलिंग नेम प्रोजेक्ट सिस्टम और निष्क्रिय नंबरों की निगरानी शामिल है। इससे भारत की टेलीकॉम नंबरिंग प्रणाली अधिक प्रभावी और संगठित होगी। एयरटेल के 2 प्लान मचा रहे धमाल, एक रिचार्ज करेगा टेंशन दूर, कॉलिंग के साथ मिलेगा डेटा। एयरटेल के 489 और 548 रुपए के प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, सैकड़ों SMS और पर्याप्त डेटा शामिल है। 489 प्लान की वैलिडिटी 77 दिन की है, जबकि 548 प्लान की 84 दिन की है। दोनों प्लान्स में हेलो ट्यून्स और अपोलो 24/7 सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं। कम डेली कॉस्ट के कारण 489 वाला प्लान सस्ता विकल्प है। टाटा मोटर्स की कारों पर बम्पर डिस्काउंट, 2024 मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स पर इस महीने शानदार बचत। टाटा मोटर्स की टियागो, टिगोर, एल्ट्रोज, पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी पॉपुलर कारों पर आपको इस महीने 85,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। महिंद्रा ने SUV सेगमेंट में फिर मचाया धमाल। जनवरी 2025 में स्कॉर्पियो से लेकर 3XO तक की ताबड़तोड़ बिक्री। जनवरी 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV की कुल बिक्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्कॉर्पियो सीरीज के साथ ही XUV 3XO, थार और SUV 700 जैसी गाड़ियों ने बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जबकि बोलेरो और XUV 400 जैसी SUVों की सेल में सालाना रूप से गिरावट आए देखी गई। रवि शास्त्री ने बताया क्यों सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान, ऐसे होगा उलटफेर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान की टीम घरेलू कंडीशन में बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि मेजबान पाकिस्तान सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगी। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है। पाकिस्तान में गर्दा उखाड़ रहे हैं केन विलियमसन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतक ठोककर मचाई तबाही। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन अपनी दमदार बैटिंग से धमाल मचा रहे हैं। केन विलियमसन ने पाकिस्तान में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 72 गेंद में शतक ठोककर धमाल मचा दिया है। विलियमसन का वनडे में 14वां शतक है। फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, AI शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग, मैक्रो से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे हैं। इस दौरान वे पेरिस में आयोजित होने वाले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत फ्रांस CEO फोरम को भी संबोधित भी करेंगे। कूड़े में फेंक के जानी थी हैरी पॉटर की दुर्लभ किताब, नीलामी हुई तो मिले 22,78,000 रुपये। ब्रिटेन में हैरी पॉटर की एक दुर्लभ किताब 22,78,737 रुपये से अधिक कीमत में बिकी है। यह किताब एक मृत व्यक्ति के सामान में रखी हुई थी जिसे कूड़े में फेंका जाना था। बाद में इसकी नीलामी की गई और यह किताब 21,000 पाउंड से अधिक में बिकी। इसकी सिर्फ 500 कॉपी ही प्रिंट की गई थी। रूसी विक्ट्री डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे शी जिनपिंग। चीन के करीब जा रहे पुतिन, भारत की टेंशन बढ़नी तय। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विक्ट्री डे परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। इसे रूस और चीन के बीच मजबूत होते संबंधों के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि रूस और चीन की इस नजदीकी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। इराक के राष्ट्रपति ने पीएम और वित्त मंत्री पर ही कर दिया मुकदमा, सैलरी से जुड़ा है केस, बढ़ेगा राजनीतिक संकट। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद खुद एक कुर्द हैं। राशिद ने पिछले महीने पीएम सुदानी और वित्त मंत्री ताइम सामी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हालांकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। उनके सलाहकार हार्वी ने रविवार को बताया कि यह पीएम पर केस हुआ है। कनाडा को फिर रुलाने की तैयारी में ट्रंप, इस बार देंगे बड़ा दर्द, भारत विरोधी टूडू का बिल बिलाना तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्पात और एल्युमिनियम के आयात पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान कहा कि जल्द ही अमेरिका आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ की घोषणा करेंगे। इससे कनाडा की टेंशन बढ़ सकती है। परमाणु मिसाइलों से अमेरिका तक की तबाही मचाने की ताकत। चीन ने अपनी पनडुब्बियों को कैसे बनाया महाविनाशक। चीन में परमाणु पनडुब्बी बनने की कोशिश 1960 से शुरू की गई थी। परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 09 की शुरुआत की गई थी। चीन के संस्थापक मायो ने उस साल कहा था कि परमाणु पनडुब्बियों का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, भले ही इसमें हमें 10,000 साल लग जाएं। सऊदी अरब का अवैध प्रवासियों पर शिकंजा, इस हफ्ते में ही 21,000 से ज्यादा गिरफ्तार, मददगारों पर भी एक्शन। सऊदी सरकार ने बिना वैध दस्तावेजों से रह रहे लोगों पर सख्ती की है। सऊदी सुरक्षा बलों और संबंधित सरकारी एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाकर 21,000 से ज्यादा अवैध निवासियों को पकड़ा है। इसमें 13,638 आवास कानून, 4,663 सीमा सुरक्षा कानून और 3,176 श्रम कानून के उल्लंघन करता है। इन 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड जानी, दिल्ली से लेकर बिहार तक का
वेदर अपडेट। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से मौसम बदल रहा है। सुबह और शाम को ठंड और दोपहर में धूप रहती है। पूर्वोत्तर में 15 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 12 से 15 फरवरी के बीच कुहासा रहेगा। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।